नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिसमें हमने क्लास 10th का मैथ शुरू कर रखा था। चैप्टर हमारा चल रहा था दूसरा, पॉलिनोमियल्स। आज उसी मुहिम में आगे देखिए एक्सरसाइज 2.3 करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या है। डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या कहना चाह रहा है। हमें 3 पार्ट दिए गए हैं, इन तीनों पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, हमें रिमाइंडर ज्ञात करना है और एक क्वोशिएंट। क्वोशिएंट का मतलब भागफल ज्ञात करना है और रिमाइंडर यानी कि शेषफल ज्ञात करना है। जैसे क्या है, अपने को छोटी क्लास में जैसे सवाल देते हैं ना, 25 को 4 से भाग करो। अब 25 को 4 से भाग करेंगे तो अपने पास भागफल भी आएगा, शेषफल भी आएगा, यानी कि क्वोशिएंट भी बचेगा और रिमाइंडर भी बचेगा। इसी तरीके से ये बोल रहा है कि इस बार संख्याएं न देकर उसने क्या किया, अपने को पॉलिनोमियल्स दे दिए। कहता px को डिवाइड करना है किससे, gx से। भी फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से डिवाइड करके अपने को ये बताना है कि क्वोशिएंट क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए करते हैं इसको। सेम वही तरीका है जैसे हम भाग करते हैं। भी सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से भाग का निशान बना लेंगे। पहला पार्ट कर रहा हूं तो देखिए px क्या है मेरे पास, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और किससे भाग करना है, gx से। gx क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, इससे भाग करना है। अब इसको भाग करते समय अपने को ध्यान रखना है कि पावर नंबर एक तो घटते क्रम में होनी चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि 3 2 1 फिर 0। अगर कोई बीच में टर्म नहीं आती है तो हम अपनी तरफ से लिख लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखो 4 4 के बाद सीधे 2 आ रही है, 3 नहीं है तो हम अपनी तरफ से लिख लेंगे। इसमें देखो 4 है, 3 नहीं है, 2 नहीं है तो हम अपनी तरफ से लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे, देखो फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा लिखने से, पर न लिखने से क्या होगा, हमें आगे सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। तो हम थोड़ा आगे मैं आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन करवाऊंगा कि इसका लिखने का क्या फायदा है। अब भाग करते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि सिर्फ पहली संख्या ये है, पहली संख्या ये है, हमें इसका ही मिलान करना और किसी का नहीं करना है। भाई मैं एक्स स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करूं कि ये एक्स क्यूब है वो मेरे पास एलिमिनेट हो जाए, खत्म हो जाए। तो इसका बिल्कुल आसान सा तरीका ये होता है कि इसमें जो भी हमारे पास पहली संख्या होती है वो लिख लो। जैसे एक्स क्यूब बटे में लिख लो क्या है, एक्स स्क्वायर, इसकी पहली संख्या। ये भाग करेंगे एक्स स्क्वायर, वो एक्स क्यूब को काट देगी, कितने पे बचेगा क्या, 1x। भाई 3 ऊपर 3 पावर है, नीचे 2 पावर है, 2 पावर को कैंसिल कर देगी तो 1x बचेगा। तो इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन को मुझे किससे गुणा करना है, x से गुणा करना है। नहीं तो आप सीधा अपना दिमाग का इस्तेमाल करो, भी थोड़ा सोच विचार करो, हमें इसको एलिमिनेट करना है। तो मैं एक्स के को किस से मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ एक्स क्यूब बन जाए। तो अब देखो हमें क्या हो, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो मतलब 1 पावर की कमी है। तो अगर हमारे पास बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई के केस में। या हम ऐसे करके निकाल सकते हैं, भी हमें पता चल गया एक्स से गुणा करनी। अब देखो मैं इसे एक्स से गुणा करूंगा। अब जिससे आप गुणा करते हो वो तो हम यहाँ लिखते हैं, चाहे यहाँ लिख लो चाहे आप यहाँ लिख लो। पहले मैंने क्या किया, इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो इसको एक्स से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर 3। इसे गुणा करेंगे तो माइनस का 2x, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। अब ये अपने को ये ध्यान रखना है कि पावर सेम पावर के नीचे हमने क्या करना है, वो नंबर लिखना है। भाई जैसे इस पूरे कोष्टक को, ब्रैकेट को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 3, इसे करेंगे तो माइनस का 2x। तो जितनी पावर है उसी के नीचे लिखना है। अगर पावर 2 आती है तो 2 के नीचे लिखते हैं, अगर 1 आ रहा है तो 1 के नीचे, अगर कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट के नीचे। उसके बाद हम क्या करेंगे, निशान चेंज करेंगे, सिर्फ उन्हीं के निशान चेंज करेंगे जिनको हमने लिखा है। तो ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में। अब देखो ये प्लस ये माइनस, ये तो हो गया कैंसिल। इसकी सीध में क्या बच गया, माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 5 प्लस का 2, तो ये हो गया प्लस के 7x, और माइनस का इधर बच गया 3। एक पार्ट में पूरी संख्याएं हमें नीचे उतार देनी है। अब आगे फिर आ जाओ, भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो माइनस 3x स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। भाई मैं इस एक्स स्क्वायर को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस 3x स्क्वायर आ जाए, या तो ऐसे पता कर लो
नहीं तो मैंने बताया आप इसका पहला नंबर लिख लो और इधर से उसका पहला नंबर लिख लो। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, पीछे क्या बच गया -3। मतलब हमें इस इक्वेशन को अब -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसे करेंगे तो यहाँ तो हो गया माइनस का 3x²। अब इसे करेंगे माइनस माइनस प्लस का 6, भी -2 3 6, भी माइनस यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के आगे 6। अब करो, ये माइनस था तो ये प्लस का, ये प्लस था तो ये माइनस का, ये कैंसिल, इधर क्या बच गया 7x और -3 -6 -9। अब देखिए क्या हो रहा है, रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, लेस देन b आ गया। अगर जब भी हमारा रिमाइंडर जो शेषफल होता है जो भागफल से यानी कि डिवीजर से छोटा आ जाता है तो आगे हमारा क्वेश्चन नहीं होता है। भी एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 7x बन जाए, भी ये तो छोटा है और ये बड़ा है, तो अब आगे ये हो नहीं सकता, तो यहाँ हमारा सवाल क्या है, रुक जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख देंगे उसने क्या क्या पूछा था, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। तो यहाँ पे देख लो, क्वोशिएंट तो हमारा कितना हो गया x-3, और दूसरा क्या पूछा था उसने, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 7x-9। तो इस तरीके से हम क्या उनको भाग करेंगे। आगे देखिए पार्ट नंबर दूसरा, देखो क्या है हमारे पास। अब दूसरे पार्ट में भी सेम वही तरीका है करने का कि हमें बना लेना है। अब देखो px को तो अंदर रखेंगे, x की पावर 4। अब देखिए 3 नहीं है तो मैं क्या करता हूं, प्लस अपनी तरफ से लगा के 0x की पावर 3 लिख देता हूं। भी ये 0 से मल्टीप्लाई होके ये तो 0 ही बन जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर इससे लिखने का फायदा ये हो जाता है कि जब मैं क्वेश्चन करूंगा हो सकता है कि मेरे को मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए, पावर 3 आ जाए। अब पावर 3 आ गई तो मैं कहाँ लिखूंगा, फिर मेरे को लास्ट में लिखना पड़ेगा। अगर आप लास्ट में लिखोगे तो अगर आपके पास प्लस माइनस आगे पीछे हो गया तो पूरे क्वेश्चन की मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए हम उससे क्या करते हैं, कंटिन्यू ही रखते हैं। x⁴ प्लस 0x क्यूब लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या दिया हुआ है, माइनस का 3x² प्लस 4x प्लस 5। तो ये हमारे पास क्या प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, पावर 4 3 2 1 0। अब gx क्या है, x² माइनस x प्लस 1। इसको भी हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। भी अपने को x² प्लस 1 माइनस x दे रखा है तो x² माइनस x को आगे कर लेते हैं, प्लस को इधर कर लेते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये क्या होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। अब करो इसको भाग, देखो हमें क्या चाहिए, x की पावर 4 चाहिए, यहाँ पे कितनी है x की पावर 2 है, तो इसका मतलब 2 पावर की कमी है। तो मैं क्या करता हूं, इसे x² से मल्टीप्लाई कर देता हूं। आप क्या कर सकते हो, वो सेम वही तरीका, भी x की पावर 4 बटे में क्या था x² काटेंगे तो क्या आ गया x²। अपने को पता चल गया भी x² से मल्टीप्लाई करना है। नहीं तो आप पहले ही देख लो, यहाँ पे x की पावर 4 है तो मैं 2 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि इसकी x की पावर 4 बन जाए, तो x² से। अब इसे मैं x² से गुणा करूंगा तो ये आ गया मेरे पास x⁴। अब देखो इसे करेंगे तो माइनस प्लस प्लस माइनस हो गया, और इसको इसके साथ करेंगे माइनस क्या हो जाएगा x की पावर 3, भी बेस सेम है तो क्या आ गया माइनस x की पावर 3। अब देखिए x क्यूब बड़ा आ गया ना, अगर ये क्यूब अगर मैं यहाँ ना लिखता तो इसको मेरे को यहाँ पे लास्ट में लिखना पड़ता, जिसमें आप प्लस माइनस में कोई ना कोई गलती कर बैठ। अब आगे x² की 1 के साथ गुणा करेंगे तो प्लस का x², तो ये प्लस का x²। अब सोल्व करो, माइनस प्लस माइनस, निशान उन्हीं के चेंज करने हैं जिनके हमने लिखे हैं, बाकी किसी के नहीं करने। ये प्लस ये माइनस ये खत्म। अब देखिए ये तो 0 है, इसका कोई रोल नहीं है, पर क्यूब वाली थी, प्लस का क्यूब है तो ये प्लस का x³ माइनस माइनस ये हो गए माइनस के 3 और 1 4, तो माइनस के 4x² प्लस 4x प्लस 5। भाई माइनस माइनस इकट्ठे हो गए, माइनस के 4x² प्लस का 4x प्लस 5। अब फिर देखो x² को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि x³ आ जाए, तो एक x से, और किस चीज का है प्लस का है, क्योंकि माइनस आ गया ही नहीं तो इसलिए प्लस का, तो
तो इसे करेंगे तो ये तो बन गया एक्स क्यूब, इसे करेंगे तो ये बन गया माइनस का एक्स स्क्वायर, इसे करेंगे तो ये बन गया प्लस का एक्स। आगे करो सॉल्व, माइनस प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो गया। देखिए प्लस के 4x स्क्वायर माइनस के 1x, सॉरी माइनस के 4x स्क्वायर प्लस का 1x स्क्वायर, तो क्या बच गया माइनस का 3x स्क्वायर। और यहाँ पे देखो प्लस का 4x माइनस का 1x, तो प्लस के क्या बच गए 3x और प्लस का क्या है 5। अब आगे देखिए यहाँ पे -3x स्क्वायर है और यहाँ पे x स्क्वायर, तो मतलब हमें किसकी रिक्वायरमेंट है -3 की। तो यहाँ पे लिख देते हैं -3x स्क्वायर, भी -3 से किया -3x स्क्वायर, माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस, और 3 की x के साथ गुणा करेंगे तो 3x, तो ये हो गया प्लस का 3x और इसके साथ करेंगे तो माइनस का 3। अब निशान चेंज करो, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो देखिए माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर कैंसिल, प्लस का 3x माइनस का 3x कैंसिल, प्लस का 5 प्लस का 3, तो प्लस के कितने हो गए 8। तो ये हमारे पास आ गया है। यहाँ पे देख लो इसका जो क्वोशिएंट है हमारे पास, क्वोशिएंट तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -3, और जो रिमाइंडर है हमारे पास वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। भाई जो हमारे पास क्वोशिएंट है वो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 -3, और रिमाइंडर है वो 8 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या इसको भाग करेंगे। अब आगे देखो तीसरा पार्ट देखो, यही फिल करवा देता हूं इसकी जगह। देखो तीसरे पार्ट में क्या है हमारे पास, x की पावर मैक्सिमम 4 है, तो x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 0x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 6। भाई पावर को मैंने क्या किया है डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लिया। अभी x रेज टू पावर 4 है, ना तो 3 है ना 2 है, तो मैंने इनको 0 0 में ले लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, -5x प्लस 6 है अपने पास, और डिवाइड किससे करना है 2 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे, अरेंज करके ऐसे लिख देंगे -x स्क्वायर प्लस 2। तो स्क्वायर वाली रकम को आगे ले आएंगे और कांस्टेंट को पीछे ले जाएंगे। अब देखो मैं -x स्क्वायर को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि x की पावर 4 आ जाए। एक तो समझ में आ गया पावर 2 है, तो इसका मतलब मेरे को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। और दूसरी बात क्या है, ये प्लस का x रेज टू पावर 4 है और ये हमारे पास -x स्क्वायर है, तो इसका मतलब मैं इसको क्या करता हूँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बच जाएगा प्लस, और x स्क्वायर होकर x रेज टू पावर 4, तो ये आ गया हमारे पास x रेज टू पावर 4। अब देखो इसको इसके साथ किया तो ये आ गया, अब कांस्टेंट के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर, तो ये आ गया -2x स्क्वायर। तो ये स्क्वायर वाली के नीचे मैंने लिख दिया, फिर क्यूब आएगा नहीं तो अपने को क्यूब की प्रॉब्लम नहीं है, अपनी जगह पड़ा है। अब निशान चेंज कर दो, माइनस प्लस ये तो कैंसिल हो गया। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पावर ये अपने पास छूट चुकी है, 2 पे आ गए हैं। अब यहाँ पे ये तो 0 है और ये प्लस का 2x स्क्वायर एज इट इज उतर जाएगा, -5x और प्लस 6। अब देखिए -x स्क्वायर को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगी 2x स्क्वायर आ जाए। x स्क्वायर तो पहले से पड़ा है, चाहिए क्या 2, तो ये मैंने लिख लिया 2। अब ये तो माइनस का x स्क्वायर है, ये प्लस का है, तो मतलब मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा प्लस का 2x स्क्वायर। अब इसे करेंगे तो माइनस का 4। अब देखिए प्लस माइनस माइनस क्या आ गया 4। आगे सोल्व करो, माइनस प्लस ये तो कैंसिल हो गया, इधर क्या बच गया 5x और इधर बच गया प्लस के 10। अब देखो पावर आ गई 1 और यहाँ आ गई 2, तो इसका मतलब अब आगे क्वेश्चन नहीं होगा, पावर छोटी आ गई है, तो यही हमारा क्वेश्चन क्या रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो यहां से देख लो हमारे पास जो क्वोशिएंट है वो क्या आ जाएगा, क्वोशिएंट हो जाएगा
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा, ये रहा -5x+। तो इस तरीके से हम क्या इन तीनों पार्ट को करेंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, कहता है चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। भाई ये बोल रहा है कि ये फर्स्ट पोलिनोमियल इस सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। फिर आप क्या कहते हैं, भाग करके ये चेक करो, भी भाग करके चेक करना है अपने को भी ये जो फर्स्ट पोलिनोमियल है वो सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और सेम पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, बस थोड़ी सी बात नहीं जोड़ दी। ये बोल रहा है, कहते हैं फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। इसका क्या मतलब होता है, देखो अगर हम किसी भी संख्या की भाग करते हैं, जैसे मान लो 25 है, 25 को मैं 2 से भाग करता हूँ, 2 एकम 2, 5 आ गया, 2 दूनी 4, ये शेष फल आ गया 1। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या 2 25 का फैक्टर है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ऐसे भाग करके मैं चेक कर लूंगा। अगर मेरा रिमाइंडर बचता है, अगर रिमाइंडर आता है 0, तो इसका मतलब क्या है, ये मेरा फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो ये इसका फैक्टर नहीं है। भी अभी मैं क्या करता हूँ, 24 से 2 को भाग करता हूँ, सॉरी 24 को 2 से भाग करते हैं, तो 2 एकम 2, 4 2 12, रिमाइंडर क्या आया 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब जो 2 है वो 24 में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, जरूर आएगा। तो 2 इज द फैक्टर ऑफ 24। अगर मैं डिवाइड करता हूँ 25 को 2 से, अगर मेरा रिमाइंडर आ गया तो इसका मतलब 2 इज द नॉट फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल यानी कि 25। तो अपने को बस इसी बात का ध्यान रखना है, अगर हम क्या करते हैं सेकंड पोलिनोमियल को फर्स्ट पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, और अगर हमारा रिमाइंडर कुछ भी आ जाए, अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो फैक्टर है, फर्स्ट पोलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। अदरवाइज अगर रिमाइंडर मेरा 0 के अलावा कुछ भी आएगा तो इसका मतलब है फर्स्ट पोलिनोमियल इज नॉट फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। तो हमें क्या करना है, इन तीनों में भाग ही करनी है। अगर रिमाइंडर आया तो हम बता देंगे भी 0 आया तो उसका मतलब ये इसका फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं है। बस इतना ही काम है। तो देखो कैसे करेंगे, तो पहला पार्ट ले लेता हूं मैं, सेम उसी तरीके से करेंगे। देखो इस सेकंड पोलिनोमियल को डिवाइड करना है किससे, फर्स्ट पोलिनोमियल से, तो सेम वही तरीका बना लेंगे हम। ये भाग का निशान बनाया, 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12। इसको डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है t² माइनस 3 से। भी अपने को अब ये बताना है कि t² माइनस 3 इस जो पोलिनोमियल, जो सेकंड पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है, क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं, भाई ये इसमें आता है या नहीं। हम इससे क्या डिवाइड करके देख लेंगे, अगर ये इसमें आता होगा तो ये इसको क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और बचता है तो इसका मतलब t² माइनस 3 इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो देखिए कैसे करेंगे, सेम वही तरीका, t⁴ कितनी चाहिए, 4 चाहिए, यहाँ पे कितनी है 2 है, तो मैं क्या करता हूँ इसको t² से मल्टीप्लाई कर दूं, t² हो गया t⁴, और ऊपर साथ में क्या है 2, तो 2 और लिख लेते हैं, तो मतलब 2t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2t⁴ आ जाएगा। तो करेंगे तो ये बन गया 2t² ये होगा t⁴, और अब देखिए स्केयर के साथ करेंगे तो माइनस का 6t², तो माइनस का 6t², स्केयर वाली को स्केयर वाली के नीचे, क्यूब वाली को क्यूब वाली के नीचे। आगे सोल्व करो, माइनस प्लस, तो देखिए ये तो इसको कैंसिल कर देगा, यहाँ इसकी सीध में क्या बच गया 3t⁴। देखिए माइनस का 2t² प्लस का 6t², तो क्या बच गया प्लस का 4t², और इधर बच गया माइनस 90 और माइनस 12। अब आगे देखिए अपने को क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो ये मैंने ले लिया प्लस का 3, भी प्लस का 3 चाहिए तो प्लस का 3, और पावर 3 चाहिए, यहाँ पावर 2 है तो मतलब 1t की जरूरत है तो 1t लिख दिया। तो गुणा करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो
3t⁻3। अब इसके साथ करेंगे तो माइनस का 90, तो ये आ गया माइनस का 9t। अब आगे करो, साइन चेंज करो, माइनस प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 4t²। ये प्लस का 90, ये माइनस का 90, ये भी कैंसिल, यहाँ बच गया माइनस का 12। अब क्या चाहिए t², तो t² पड़ा है, प्लस क्या चाहिए 4, तो ये ले लिया मैंने प्लस का 4। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 4t², और इसे करेंगे तो माइनस का 12। ये माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो ये मेरे पास आ गया माइनस के 12। अब निशान चेंज करो, ये माइनस ये प्लस, ये तो कैंसिल। अब देखिए माइनस के 12 प्लस के 12, तो ये कैंसिल, रिमाइंडर क्या बच गया 0। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। भी हमने डिवाइड किया तो देखा रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। आगे देखो सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, हमें इसे डिवाइड करना है x² प्लस 3x प्लस 1। थोड़ा सा आगे करके ले लेते हैं, x² प्लस 3x प्लस 1, x² प्लस 3x प्लस 1, और किससे डिवाइड कर, ये है अपने पास 3x⁴ प्लस 5x⁴ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। तो देखो अब इसमें क्या करना है, अपने को ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है या नहीं। तो सेम पहले पार्ट जैसे हम इसमें डिवाइड करेंगे, चेक कर लेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आया तो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, अदरवाइज नोट होगा, ये नहीं फैक्टर होगा इसका। तो देखो x² प्लस 3x प्लस 1 को, और दूसरा है 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। तो देखो हमें क्या चाहिए x⁴, तो यहाँ 2 है, तो मतलब एक तो हमें स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, दूसरा 3 चाहिए तो 3 से कर लेते हैं। तो इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 3x⁴। अब इसे करेंगे तो ये कितना बन गया 9, और x² और एक x² और एक x है तो x³, तो ये आ गया मेरे पास प्लस का 9x³ और 1 से करेंगे तो प्लस का 3x² प्लस 3x²। इस बात का ध्यान रहे, पावर के नीचे पावर आनी चाहिए सेम, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। देखिए प्लस के 5x³ और माइनस के 9x³, तो माइनस का बच गया 4x³ प्लस के 7x² माइनस के 3x², तो माइनस माइनस इकट्ठा होकर माइनस के 10x² प्लस क्या बच रहा है 2x और प्लस का 2। अब क्या चाहिए -4x³, एक तो हमें -4 की जरूरत है, और एक देखिए 3 है यहाँ पे 2 है, तो मतलब एक x की जरूरत है। अब मल्टीप्लाई करो तो ये तो बन गया -4x³। अब इसे करेंगे तो माइनस का 12x², तो ये बन गया माइनस का 12x²। 4 तिये 12 और x की करेंगे x के साथ तो x के, अब एक के साथ करेंगे तो माइनस का 4x, तो ये आ गया माइनस का 4x। अब करो डिवाइड, साइन चेंज करो, पहले प्लस प्लस प्लस, जो माइनस है वो प्लस में, प्लस के जो माइनस में, तो ये कैंसिल हो गया।
देखिए प्लस के 10x² माइनस के 2x², तो प्लस के बच जाएंगे 2x² और प्लस प्लस ये हो गए प्लस के अपने पास 6x और प्लस का 2। अब क्या चाहिए, 2x² चाहिए। यहाँ पे देखिए x² तो है फालतू, क्या चाहिए 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये किया तो 2x², इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6x और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2। साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस ये कैंसिल, पीछे रिमाइंडर क्या बच गया 0। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो रहा है, फर्स्ट polynomial is a factor of polynomial। आगे देखिए तीसरा पार्ट कि x⁻³ माइनस 3x प्लस 1, और दूसरा पार्ट है हमारे पास इसका 5x⁵ प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या है, पावर 5 है, 4 नहीं है, तो मैंने क्या किया अपनी तरफ से 0x⁴ लिख लिया, माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। अब हम डिवाइड करके चेक करते हैं कि ये फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो देखिए हमें क्या चाहिए, x⁵ और यहाँ पे क्या है 3, तो मतलब कितने की जरूरत है, 2 की जरूरत है। 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आ गया x⁵, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x⁵, भी 2 पावर ये रही, एक ये रही 3, तो माइनस का 3x², तो माइनस का 3x², सॉरी x³ तो x³ के नीचे आ गया। अब इससे करते हैं प्लस x², तो ये हो गया x। अब सेम वही तरीका, साइन चेंज करो इनके, ये प्लस का तो माइनस, ये माइनस का तो प्लस, ये प्लस का तो ये माइनस, तो ये कैंसल, इसकी कोई आई नहीं हमारे पास टर्म, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए माइनस का 4x³ प्लस का 3x³, तो माइनस का क्या बच गया x³ 1, और ये प्लस का ये माइनस का कैंसल, प्लस का बच गया 3x और प्लस 1। अब हमें क्या चाहिए, माइनस का x³ चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पावर 3 तो 3 पहले से पड़ी है, कमी किसकी है माइनस की, तो -1 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया अपने पास -x³, इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस का 3x और इससे साथ करेंगे तो माइनस का 1। अब आगे करो साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस, तो देखो ये माइनस का 3x माइनस का x³ ये प्लस का x³, तो ये कैंसल, प्लस के 3x माइनस के 3x कैंसल। अब देखो माइनस प्लस का 1 प्लस का 1, तो क्या हो गया 2। तो अब इस पार्ट में क्या हो रहा है, अपने पास रिमाइंडर 2 आ रहा है। अगर रिमाइंडर मेरा 0 आता तो हम बोल देते फर्स्ट पोलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल, पर रिमाइंडर क्या आ रहा है 2, 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब फर्स्ट पोलिनोमियल इज नॉट फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। तो बस यही लिखना हमें कि फर्स्ट polynomial is not factor of second polynomial, कि पहला पोलिनोमियल है वो सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो तीनों पार्ट बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर अपने से कभी भी पूछा जाए भी 2 पोलिनोमियल दे दे और पूछे भी ये इसके फैक्टर है या नहीं, तो हम देख लेंगे कि एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, तो अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फर्स्ट पोलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल, अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, कहता है ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ 3x⁴ प्लस 6x⁵ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 if two of its zeros √5/3 एंड -√5/3। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, कहते हैं भी आपको ये एक पोलिनोमियल दिया गया है, कहते हैं भी अगर इस पोलिनोमियल के 2 जीरोस तो हमें इसमें दे दिए,
भी एक तो क्या है √5/3 और एक -√5/3। तो कहता है भी अदर जितने भी हैं वो बाकी और बताओ। तो अब पहली बात तो अपने को ये देखना है भी इस पोलिनोमियल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है। तो इसका मतलब इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे, यानी 4 जीरोज निकलेंगे। अब वो बोल रहे हैं कि 2 तो उसने दे दिए और 2 और बताने आपने, वो कौन से। तो देखो हम कैसे करेंगे। तो पहली बात तो ये समझो भी ये जीरोज इस पोलिनोमियल के हैं, अगर ये इसके है तो इसका मतलब ये इसको क्या करेंगे, पूरा का पूरा डिवाइड करेंगे। भी 2 पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब ये कोई ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका पार्ट है यानी इसका फैक्टर है। अगर हम उस इक्वेशन से इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर दें, तो ये 2 वो इक्वेशन खुद को तो कैंसिल कर देगी, पीछे दूसरी बच जाएगी जिसकी पावर 2 होगी, उससे हम क्या करेंगे, अदर 2 फैक्टर निकाल लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखो ये फैक्टर दिए होंगे, तो इसका मतलब ये प्लस का है तो ये पहले ऐसा रहा होगा, और ये माइनस का है तो इसका मतलब ये पहले ऐसे रहा होगा, दोनों इक्वल टू 0 रहे होंगे। भाई देखो ये दोनों इक्वल टू 0, ये प्लस का तो उधर जाके माइनस का, माइनस का तो उधर जाके प्लस का, यानी ये 2 फैक्टर है। हमने इसको क्या किया, वापिस थोड़ा सा बैक ले आए, रिवर्स ले आए। भाई ये दोनों निकलने से पहले तो ये ऐसे ही होंगे, ये प्लस का था तो इधर आके माइनस, बराबर में 0 रखेंगे तो उधर जाके प्लस का, और ये प्लस का तो उधर जाके माइनस का। अब क्या करते हैं यहाँ पे देखो a+b a-b, अगर हमारे पास कोई भी चीज क्या होती है, अगर a+b और a-b की फॉर्म में होती है तो उसे हम लिख सकते हैं a² - b। तो क्या मैं यहां से इसको x² √5/3 यानी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। भी a+b a-b की फॉर्म में तो a² - b², तो ये मैंने लिख लिया। अब स्क्वायर तोड़ देते हैं, तो ये x² माइनस ये इसको करेंगे स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया, 5/3 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया 3x², और इससे करेंगे तो 3 कैंसिल, 5 इज इक्वल टू 0। मतलब ये इक्वेशन वो है जब हमने इसको सोल्व किया तो ये 2 फैक्टर आए, यानी कि ये इस इक्वेशन का फैक्टर है। तो अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करना है। अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक दूसरी इक्वेशन आ जाएगी जो इसके जीरोस हमें बता देगी। तो देखो हम कैसे करेंगे, इधर लिख देता हूं 3x² - 5, ठीक है। इससे हमें डिवाइड करना है इस इक्वेशन को, 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5। तो करो इससे, देखो डिवाइड। मैक्सिमम आगे 3 चाहिए, 3 है, पावर 2 है, यहां चाहिए हमें 4, मतलब कमी किसकी रह रही है, x² की कमी रह रही है। तो मैं ये ले लेता हूं x², तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया अपने पास 3x⁴ हो जाएगी इसकी, और इसके साथ करेंगे तो माइनस का 5x² - 5x²। अब निशान चेंज करो, माइनस माइनस है तो यहाँ पे प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 6x³, ये प्लस के 5x², ऊपर है माइनस के 2x², तो प्लस के बच गए अपने पास 3x² और माइनस का 10x - 5। अब हमें क्या चाहिए, 6x³, मतलब एक तो 6 चाहिए और एक पावर क्यूब चाहिए। यहाँ पे 3 है और पावर 2 है, तो मतलब मेरे को एक तो चाहिए 6, तो मैं 3 को क्या कर दूं, +2 से गुणा कर दूं, 6 बन गया। और पावर 3 चाहिए, 2 है, तो एक मैं क्या करता हूं, x से गुणा कर देता हूं। इसे 2x से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 6x³। तो ये आ गया अपने पास 6x³। अब इसे करेंगे तो माइनस का 10x, तो ये आ गया माइनस का 10x। निशान चेंज, माइनस प्लस, ये कैंसल, इधर बच गया 3x² माइनस ये कैंसल, ये माइनस का 10x, ये प्लस का बच गया 5। अब कितने की रिक्वायरमेंट है, सेम एज इट इज है, मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ +1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² - 5
माइनस प्लस ये कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब इससे क्या हुआ, जैसे ही हमने इस समीकरण को सोल्व किया, इस इक्वेशन को, ये बन के आई। अब ये क्या है, ये इस इक्वेशन के जीरोस थे, इन जीरोस का यूज करके हमने इक्वेशन बनाई। अब इस इक्वेशन को क्या है भी, ये इक्वेशन इसी के जीरोस से बनी थी, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा, जो कि हमने चेक किया, इसने कंप्लीटली डिवाइड किया, तो रिमाइंडर आ गया 0, क्वोशिएंट बचा ये। तो अब क्या है भी, सिंपल सी चीज को समझो, आपके पास क्या है, ये हमारा डिविडेंट है। डिविडेंट इज इक्वल टू क्या होता है, डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मतलब ये चीज इन दोनों के मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर के इक्वल है, यानी कि ये उसी के पार्ट है। पर इस इक्वेशन के तो हमें रूट्स पहले से दिए हुए थे, इसके हमें और निकालने हैं, जिससे कि हमें अदर टू जो जीरोस बचे हैं वो पता चल जाएंगे। तो सोल्व कर लो इसको। देखो x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सोल्व करने का मैंने आपको तरीका बताया था भी, ऐसी संख्या बताओ भी इसको जो हमने c को उठा के a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि 1 है। मल्टीप्लाई करने पे तो 1 आए और ऐड करने पे माइनस का 2 आए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे -1 ले लेता हूँ। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू -1 प्लस का 1, -1 ऐड करेंगे तो माइनस का 2। तो क्या मैं यहाँ पे x² माइनस 1x माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ भाई। 1x माइनस के 2x और प्लस 1। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा पॉइंट लगा दो ताकि पता चल जाए मल्टीप्लाई में है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ। पहले वाले फैक्टर में क्या कॉमन आ गया, x माइनस 1 रह गया, इन दो में x कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया x माइनस 1। सेम एज इट इज ही हमारे पास इधर बचेगा, आंख बंद करके आप लिख दो बस। अब देख लो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो मतलब -1 बाहर है। अब पूरे फैक्टर में से x माइनस 1, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बच गया x और इधर बच गया -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और ये x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों को इक्वल रख लेंगे 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो क्या आ गई -1 और एक यहाँ पे x की वैल्यू, सॉरी -1 था उधर जाके प्लस का 1, और ये इधर से माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1। तो अदर हमारे पास जो 2 जीरोस है वो क्या आ गए, +1 और +1 भाई। अब यहाँ पे देखें मैक्सिमम पावर 4 थी अपने पास, तो जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस भी 4 होने चाहिए। 2 पहले से दे रखे थे, मैंने इन जीरोस का यूज करके क्या पहले वो इक्वेशन बना ली। अब ये इक्वेशन इसी का क्या फैक्टर है, तो ये इसको पूरा डिवाइड करेगी। तो डिवाइड किया तो इसके ये 2 फैक्टर आए, तो इस फैक्टर के तो अपने को क्या है, जीरोस पता ही थे, इसके नहीं पता थे, इसको मैंने सोल्व किया तो इसके 2 और अदर जीरोस थे वो मैंने निकाल लिए। तो इस तरीके से उसके मैक्सिमम पावर 4 होने के कारण नंबर ऑफ जीरोस भी 4 होंगे, तो अदर 2 जीरोस क्या होंगे, 1 होंगे अपने पास। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बाय ए पोलिनोमियल gx, द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड -2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड gx। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं हमारे पास, कि कहता है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को डिवाइड किया गया किसी पोलिनोमियल gx से। डिवाइड करने के बाद, भाग करने के बाद क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, यानी कि भागफल और शेषफल क्या बचता है, x माइनस 2 एंड -2x प्लस 4। तो आपको यह बताना है कि इस पोलिनोमियल को किस पोलिनोमियल से भाग किया गया है, जब हमारे पास क्वोशिएंट तो ये बचता है और रिमाइंडर ये बचता है। तो भाई देखो सिंपल सी बात ये है भी, मैं आपको ये बोलूं भी 25 को मैंने किसी संख्या से भाग किया, तो भाग करने पे जो मेरा रिमाइंडर है वो तो 2 आया, सॉरी 1 आया, और जो क्वोशिएंट है वो मेरा 12 आया। तो आपको ये बताना है कि ये किससे भाग किया भी। जैसे मान लो मैंने क्या किया है, 25 को किसी से डिवाइड किया और वो मेरे को पता नहीं है, वो मेरा क्या है, gx है, और जो क्वोशिएंट था वो मेरा 12 था, रिमाइंडर मेरा 1। तो अब मेरे को क्या करना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है भाई, ये प्लस का 1 है, इधर जाके माइनस का हो गया, क्या आ गया 24, बराबर में क्या रह गया gx इंटू 12, ये 12 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में ये कैंसिल कर देगा इसको 2 पे। तो मेरे को पता चल गया भी मेरा gx कितना है,
2 है, यानी कि मैंने 25 को 2 से भाग किया था, तब मेरा रिमाइंडर क्या है 1 आ रहा था, और जो क्वोशिएंट है वो कितना आ रहा था 12 आ रहा था। सेम इसी तरीके का ये क्वेश्चन है भी, हमें यही बताना है कि इस पोलिनोमियल को किस से डिवाइड किया गया है, जब क्वोशिएंट तो ये आ रहा है, रिमाइंडर ये आ रहा है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है अगर पहले क्वोशिएंट लिखा है तो क्वोशिएंट की वैल्यू, फिर रिमाइंडर लिखा है फिर रिमाइंडर की वैल्यू। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको, हमने छोटी क्लासों में ये पढ़ा भी हुआ है कि हमारे पास डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारे पास हो। तो अब इसमें देखो, इसको भाग किया गया था इससे, तब क्वोशिएंट ये है, रिमाइंडर ये है। अब यहाँ पे देख लो जो हमारा डिविडेंड है वो कौन सा है, इसे भाग किया गया है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल में डिवीजर हमारे पास है नहीं, वही हमें निकालना है। उसको मैं मान लेता हूँ gx से मैंने भाग किया, इनटू क्वोशिएंट क्या आ रहा है x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर क्या आ रहा है -2 प्लस 4, ये मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है। तो अब देखो इसको क्या करना है, हमें gx को अकेला करना है, यानी gx की वैल्यू चाहिए तो gx को अकेला करेंगे। अब देखो पहले ये देख लेते हैं, ये माइनस का 2 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2, और ये प्लस का 4 है तो इधर जाके माइनस का 4। तो एक बार मैं पूरा दिखा देता हूँ आपको, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये तो हमारा क्या है डिविडेंड पहले से था। ये माइनस का 2x है तो इधर आके प्लस का 2x, और ये प्लस का 4 है तो इधर आके माइनस का, तो इक्वल में क्या रह गया gx इंटू एक्स माइनस 2, ये बचा। अब देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाली रकम कोई और नहीं है तो माइनस 3x स्क्वायर। अब देखो एक्स एक्स तो क्या हो गया प्लस का 3x, एक्स और 2x जुड़ के हो गए प्लस के 3x, तो 2 कांस्टेंट है, माइनस का 4 है तो माइनस के क्या हो गया 2, इक्वल में क्या रह गया gx इंटू एक्स माइनस 2। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है gx की, तो gx को अकेला करो तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये इसके मल्टीप्लाई में है तो gx को अकेला करेंगे तो ये इधर क्या आ जाएगा डिवाइड में x माइनस 2 डिवाइड में आ गया इक्वल टू gx। तो मेरा gx यानी कि जो मेरा डिविजर है वो किसके इक्वल होगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2, यानी इस इक्वेशन को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा उसका आंसर आ जाएगा। अब आगे क्या करते हैं, देखो इसको भाग कर देते हैं, भाग एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, किससे भाग करना है x माइनस 2 से। तो अब देखो अपने को क्या चाहिए पावर 3 चाहिए, यहाँ 1 है तो इसका मतलब मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये x रेज टू पावर 3, इसके साथ करेंगे तो ये माइनस का 2x स्क्वायर, साइन चेंज करो, माइनस प्लस ये कैंसिल, तो देखो प्लस के 2x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर, तो माइनस का बच गया x स्क्वायर प्लस ऊपर से उतर गया 3x माइनस 2। अब आगे हमें क्या चाहिए माइनस का x स्क्वायर, तो मतलब मैं माइनस x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2x। अब साइन चेंज करो, माइनस है तो ये प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, प्लस के 3x माइनस के 2x, तो प्लस का बच गया x माइनस 2, तो इसका मतलब सेम एज इट इज आ गया। अब हमें क्या करना है प्लस 1 से मल्टीप्लाई, तो x 1 से करेंगे तो x आ जाएगा, माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2। अब साइन चेंज, माइनस प्लस ये कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, यानी भाग करने पे रिमाइंडर आ गया 0। भाई यहाँ पे यही पोर्शन था, इसको इससे डिवाइड करना था, वो हमारा gx के इक्वल है, तो इसको इससे डिवाइड करने पे जो हमारा आंसर आया वो क्या आया है, वो आया है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 तो इज इक्वल टू gx। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ gx क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस
1, यानी इस तरीके से हम भाग करके ये बता सकते हैं कि इस पोलिनोमियल को x² - x+1 से डिवाइड किया गया था, तब हमारे पास क्वोशिएंट तो x - 2 आया और रिमाइंडर -2x+4 आया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।